कंप्यूटर आर्किटेक्चर, 4 चैप्टर्स हैं बच्चों हमारे हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। उन 4 चैप्टर्स का जिक्र हमने कल कर लिया था। जो पहला चैप्टर है वो था हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट क्या था, मेन उसमें क्या बात थी, उसने डिस्कस किया था कि देयर वाज इन द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन, वॉन न्यूमन ने जो आर्किटेक्चर प्रपोज किया था उसने कहा था देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, ठीक है, जो वॉन न्यूमन की प्रोपोजिशन के मुताबिक देयर विल बी अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैम तकदीस को नीचे भेजे, आप ऊपर रहिएगा, ठीक है। CPU was able to access the memory, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, इट वाज एबल टू एक्सेस द मेमोरी। मेमोरी मतलब मेन मेमोरी कहा जाता था, ठीक है। और उसके अलावा कंप्यूटर की जो मेमोरीज थी दे वर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा। उसमें इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर होती थी और डेटा इटसेल्फ भी क्या होता था, स्टोर होता था, ठीक है। जो बात हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ी, यही बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी ना हम लोगों ने। और कंप्यूटर किस पर काम करता था, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे वॉन न्यूमन काम कर रहा था। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट मतलब क्या, मेन मेमोरी में पहले उस प्रोग्राम को स्टोर किया जाएगा, फिर उस पर वर्किंग की जा रही होगी। तो अब जब मैं कहता हूं ना प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, ये होता है कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक खास काम परफॉर्म कर रही हो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। जिसको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जा रहा हो, जिसको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या किया जा रहा हो, एग्जीक्यूट किया जा रहा हो, उसको एक पूरा क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोग्राम कहते हैं। मेरी बात समझ, मैंने तो भी कुछ बोला ही नहीं है, सवाल क्या आ गया। जो मेरे मुंह से बार बार अल्फाज निकलेंगे प्रोग्राम्स के, प्रोग्राम हम किसको बोलेंगे, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को स्टोर किया जाएगा सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर, और उस प्रोग्राम को फिर आगे सॉल्व किया जाएगा। मतलब कहने का क्या है, प्रोग्राम के अंदर कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी एक प्रोग्राम के अंदर। अब वो मिलके एक प्रोग्राम बनेगा, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन एक नहीं होगी, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी जिनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिनको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वॉन न्यूमन ने क्या प्रपोज किया था, पहले नंबर पे क्या कहा था वॉन न्यूमन ने, उसके अंदर क्या होगा, सीपीयू होगा। दूसरे नंबर पे वॉन न्यूमन ने क्या कहा था, हेलो इधर ध्यान दो निकम्मे, दूसरे नंबर पे क्या होगा, मेमोरी होगी। मेमोरी किस लिए इस्तेमाल हो रही थी, आप लोग बताएं जी, मेमोरी किस चीज के लिए, सीपीयू और मेमोरी क्या करते थे आपस में, बॉयज आप लोग बताओ, ज़ाहिर बताओ, मेमोरी क्यों इस्तेमाल होती थी, क्या चीज स्टोर करने के लिए, डेटा को और इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी इस्तेमाल हो रही थी। अब प्रोग्राम खुद क्या चीज है, इट इज ग्रुप ऑफ मेनी इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोग्राम कहा जाएगा। 2 नंबर्स को आप जब ऐड करते हैं, कहते हैं कि जी मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है, उस पूरे प्रोग्राम का नाम होगा कैलकुलेटर। लेकिन उस कैलकुलेटर में जितने भी स्टेप्स लिखे होंगे आपने, मतलब पहला नंबर इनपुट लेना, दूसरा नंबर इनपुट लेना, दोनों को ऐड करना, आंसर निकालना, आंसर को स्टोर करना, अब ये 3-4 स्टेप्स हैं जो मुकम्मल एज अ होल, ये 3-4 स्टेप्स को कहा जाएगा ये एक प्रोग्राम है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, इसको क्या कहा जाएगा, ये एक प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस ढेर सारी है। कंप्यूटर एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, तो हमने अगर ज्यादा सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करानी होंगी तो उन इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा कि पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन सॉल्व करो, फिर ये वाली करो, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे, मतलब कंप्यूटर को गाइड करना पड़ेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस करनी है अगले नंबर के ऊपर, अभी कौन सी परफॉर्म करो, इसके बाद कौन सी करो, इसके बाद कौन सी करो, इसके बाद कौन सी करो। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, तो कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने सॉल्व करनी है। तो इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर के अंदर जब एक था प्रोसेसर, एक था मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में पड़े हुए थे आपके प्रोग्राम्स भी और इंस्ट्रक्शंस भी। ये किसने प्रपोज किया था ये सारी बातें, वॉन न्यूमन ने जो आर्किटेक्चर बनाया था, उस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए उसने अपने सीपीयू को डिजाइन किया था। तो देयर वर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू
कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू हम डिस्कस कर रहे थे। मैं सिर्फ डायग्राम्स में समझाता रहूंगा, ये सारी बातें आपको जो नोट्स दे दी उसमें लिखा हुआ है, ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों उनमें ये बातें लिखी गई हैं, ठीक है। कैंटीन में ऊपर फोटोशॉप कॉपी शॉप में नोट्स मौजूद है, वहां से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ग्रुप पे भी सेंड किए, मैं सबके पास क्लास में होने चाहिए वो तो ग्रुप में ही भेजी भी। जो ऊपर लास्ट जो 2 चीजें हैं ना वो आपने बुक शॉप से लेनी है ऊपर से, ठीक है बच्चों। किस किस के पास है और किस किस के पास नहीं है? हाफ क्लास के पास नहीं और हाफ के पास है, तो ये आपने लाजमी आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आपके लेक्चर जाया होते जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि मैं लिखवाऊंगा बहुत कम, मैं सिर्फ समझाऊंगा ये बातें। क्योंकि लिखवाने के ऊपर आऊं तो ये 6 महीने तो मेरे सिर्फ इसके ऊपर लग जाएंगे। फिर सॉरी, ले लें बुक, ले लें, कोई मसला नहीं है। बुक थोड़ी एक्सपेंसिव है, सिर्फ ये नोट्स आप ले लें तो ये सस्ते हैं। बुक अगर ऑलरेडी है तो कोई मसला नहीं है, बुक अगर पहले से है तो इट्स ओके। जिसके पास बुक नहीं है तो एक शॉर्टकट ये है कि आप सस्ती सी ये नोट्स हैं ये खरीद लें आप, ठीक है। बुक एक्सपेंसिव है, नोट्स सस्ते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू की तरफ हमारे थे। सीपीयू के अंदर जो मेन बच्चों, हेलो बस कर दें। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू की तरफ हमारे थे कि हमारे सीपीयू के कंपोनेंट्स जो हैं मेनली जो सी है सीपीयू ये कंसिस्ट करता है, मेन चीजें जो इसके अंदर होती हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट, सीयू, मतलब चले मैं पूरा लिख लेता हूं। सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। मेन इसके अंदर एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट होता है, फिर होता है इसके अंदर एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये वो वाला यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर तमाम एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कंपैरिजन की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये लॉजिकल बोलते हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, इस तरह से एंड और नॉट लॉजिक गेट्स होते हैं, उनके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। ये हम पढ़ेंगे आखिर में, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स एंड बसेस। रजिस्टर्स किसको बोलते हैं? टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज को बोलते हैं, जो पूरे सीपीयू के अंदर डिप्लॉयड होते हैं, जो सीपीयू को हेल्प कर रहे होते हैं उसका काम जल्दी जल्दी परफॉर्म करने के लिए। यू कैन से दैट दे आर द हेल्पिंग हैंड्स फॉर द कंप्यूटर। सीपीयू ने जो चीजें एग्जीक्यूट करनी होती है तो कुछ चीजें कह लें कि सेमी एग्जीक्यूटेड फॉर्मेशन में पड़ी हुई होती हैं, तो उसके बाद फाइनल एग्जीक्यूशन जब हो जाती है तब वो आखिर में यूजर को या स्क्रीन पर दिखाई जाती है या मेमोरी में स्टोर की जाती है, मेन मेमोरी में, जिसको आप रैम भी कहते हैं। अपनी बात समझ आ रही है कि नहीं? मेन मेमोरी में सबसे आखिर में जाकर स्टोर होती है। तो पहले जो रजिस्टर्स इस्तेमाल हो रहे थे ना चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो मेमोरी इस्तेमाल होती है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, उसको रजिस्टर बोलते हैं। और बसेस किनको कहा जाता है? ये बसेस किनको कहा जाता है? ये वो चैनल है जिसके जरिए आपका डेटा सीपीयू के अंदर क्या कर रहा होता है? ट्रेवल कर रहा होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो 3 तरह की बसेस होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी वाली? एक होती है आपके पास कंट्रोल बस। अब कंट्रोल नाम है, 3 डिफरेंट चैनल्स के नाम है, वायर्स के नाम है। बस किसको बोलते हैं? जब ढेर सारी वायर्स इकट्ठी एज अ होल, एज वन वायर काम कर रही होती है, सो दैट मेनी डेटा, मेनी सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट वन टाइम थ्रू द वायर्स। उन पूरी वायर्स को एज अ होल क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस। इनकी शक्ल किस तरह की होती है? ये बहुत लंबी लंबी वायर्स होती हैं, एक दूसरे के साथ यूं चिपक के चल रही होती हैं। आपको ना एक बाकायदा एक मोटी सी ना ये पूरी एक पट्टी सी नजर आएगी इस तरह की, ये इस तरह की ना 4 5 6 7, और लेट से ये 8 चैनल, और यहाँ पे क्या लगा होगा? इसका एक कनेक्टर लगा होता है जहां पे ना इस तरह के सुराख से बने हुए होते हैं। सिमिलरली एक कनेक्टर इधर भी होता है जिसमें इस तरह के क्या होते हैं? सुराख से होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात है कि नहीं? ये इसको क्या बोलते हैं? ये एक बस होती है जो आपके कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट जो सीपीयू के कंपोनेंट्स है डेटा लाना ले जाना जिसका काम होता है। तो एक बस को बोलते हैं कंट्रोल, दूसरी को बोलते हैं एड्रेस बस, और तीसरी को बोलते हैं डेटा बस बोलते हैं। ठीक है, तीसरी होती है आपके पास डेटा बस बोला जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? जब मैं सीपीयू के एक तरह के स्ट्रक्चर को देखता हूं, सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं मैं, और इसी तरह जब रजिस्टर्स की पहले मैं बात बता देता हूं,
ये सिर्फ एड्रेसेस को कैरी करता है, ओनली एड्रेसेस को कैरी करता है, ये सिग्नल्स, ये बात की बातें छोड़ें इसको। रजिस्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपके पास? दिस इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देन मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये नोट्स होते हैं ना तो लिखी भी होती है उस पर सारी बातें, मुझे मेरा टाइम बच जाता। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास एक्यूमुलेटर। ठीक है, बात क्या नहीं क्लियर होगी? तो ये होते हैं हमारे रजिस्टर जो काम कर रहे होते हैं, सीपीयू को पूरी कोई भी काम एग्जीक्यूट करने में मदद दे रहे होते हैं। ठीक है, बात क्या नहीं, दे आर ऑल द रजिस्टर्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह ब्लैंक फेसेस में कल अगर आप लोग क्लास में आए तो मैं सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जिनके पास नोट्स होंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे हैरान कुन अंदाज में बैठे हुए जैसे क्लास 2 के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स कल हर बच्चे के पास लानी लाजमी होने चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैंने बड़ा सीरियसली कहा था, बिकॉज इसी चीज के ऊपर मेरी क्लास की सारी स्ट्रेंथ या उसकी पेस डिफाइन हो रही है। मैं अब एक एक बात लिखूंगा, मैं फिर बोलूँ 6 महीने लग जाएंगे, तो फिर 2025 में पेपर देना आप लोग, फिर 24 में तो नहीं हो पाएगा सिलेबस खत्म। कंप्यूटर का सेकंड लार्जेस्ट सिलेबस है आपके पूरे ओ लेवल्स में। जब से सिलेबस चेंज हुआ सबसे सेकंड लार्जेस्ट सिलेबस कंप्यूटर साइंस का। जो लेट्स से जो किताब आपकी है ना अभी, जिसको आप कैम्ब्रिज ने रिकमेंड की हुई है, लास्ट ईयर जो सी इसकी हाफ किताब हुआ करती थी पिछले सेशन में, अभी उसकी डबल हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप उसकी पुरानी किताब का भी मुझे मौका मिला मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे वो बिल्कुल इसकी हाफ किताब है, हाफ किताब है। हाँ, इसकी हाफ किताब थी पुरानी वाली, अभी ये डबल हो चुकी है उसकी। तो उसका सिलेबस ज्यादा है, तो जो टेक्निक्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। ठीक है, उनको फॉलो करें, और उसके अलावा जो कोई भी अपडेट्स या अमेंडमेंट्स करनी होगी आप अपने नोट्स पे खुद करते रहना। मैं आपको पूरी चीज समझा रहा हूँ और याद आप लोगों ने करनी है। ठीक है, वो नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो एक है कंट्रोल यूनिट, एक है आपका एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये वाला MAR का नाम क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या है? मेमोरी डेटा रजिस्टर। CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर, ये नोट्स बनाते रहे साथ साथ अपनी कॉपीज के ऊपर भी। PCS प्रोग्राम काउंटर, दिस इज प्रोग्राम काउंटर। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एंड ACCS accumulator। अब हर रजिस्टर का एक अपना काम है, हर रजिस्टर का एक अपना काम है। जब मैं कंट्रोल यूनिट की बात करता हूं या CPU की बात करता हूं, CPU के अंदर भी देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि इसके अंदर मौजूद होते हैं। CPU के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। जी सॉरी, हाँ बना लें बेशक। यहां पे होता है कंट्रोल यूनिट, और इसके साथ और लगा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और इनके साथ एक और चीज होती है सिस्टम क्लॉक। एक लगी हुई होती है क्या चीज? सिस्टम क्लॉक लगी हुई होती है। और सिस्टम क्लॉक के अलावा आपके पास देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ रजिस्टर्स इन्वॉल्व। आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ रजिस्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वन ऑफ द रजिस्टर इज accumulator, current instruction register, memory data register, program counter, memory address register। अब ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनका फ्लो जरा मुझे बताइएगा। वन डायरेक्शन, यस। CU इज कंट्रोल यूनिट। ये पूरा जो सा डायग्राम मैंने CPU की बनाई है, दिस होल डायग्राम इज फॉर CPU। सिस्टम क्लॉक से एक्यूमुलेटर, ALU सॉरी, दिस इज
control bus. This is control bus. Data bus. Address bus. कंट्रोल यूनिट से प्रोग्राम काउंटर के लिए भी एक एड्रेस एक एरो बनाए और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के लिए भी एक एरो बनाइए। अच्छा, ये पूरा अब इसको जरा हम समझते हैं कि सारी के अंदर है क्या चीज। इस पूरे को हम समझते हैं। इस पूरी डायग्राम को समझते हैं, मैं बनाता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा और डिबेट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? क्योंकि सारी गेम ही सारी इसकी है। ओके, जब मैं आपको कहता हूं कि मैंने कहा सीपीयू के अंदर आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं? कंट्रोल यूनिट है, अब जरा डिस्कशन सुननी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर्स हैं और बसेस हैं। गेम क्या होती है? अब जब हम मेमोरी को विजुअलाइज करते हैं ना, अपनी मेन मेमोरी को, मेन मेमोरी रैम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? रैम को बोलते हैं। अब मेन मेमोरी हमेशा ऐसे दिखाई जाती है आपको, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर। दो अल्फाज है, मेमोरी मुख्तलिफ लफ्ज है, स्टोरेज मुख्तलिफ लफ्ज है। स्टोरेज किसको कहा जाता है? बैकअप जहां पे स्टोर होता है। ये किसकी बात होती है? ये आपकी हार्ड डिस्क की बात होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात होती है, या सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोरेज। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेमोरी की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेमोरी की। मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आ जाती है? रैम और रोम। पर्टिकुलरली हम किसकी बात करेंगे? खास तौर पे हम रैम की बात करेंगे। पर्टिकुलरली किसकी बात करेंगे? रैम की। इन दोनों को एज अ होल जनरली पता क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। स्टोरेज का लफ्ज नहीं ना इस्तेमाल करना। मेमोरी, मेमोरी रैम और रोम के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा थ्रू आउट आपके इंटायर करियर में। स्टोरेज किसके लिए इस्तेमाल होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। मेन मेमोरी किसके काम आती है अलीशा? जो करंट इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कंप्यूटर में। स्टोरेज किसके काम आती है? आपने बैकअप्स बनाने हो, आपने सॉफ्टवेयर सेव करने हो, डॉक्यूमेंट्स सेव करने हो, पिक्चर्स सेव करनी हो। जब आप कंप्यूटर को, इवन अपने कंप्यूटर को आप ऑफ भी कर दें तो कंटेंट्स क्या हो? डिलीट ना हो। बैकअप्स जहां पे स्टोर किए जाते हैं, समझ रहे? गाने स्टोर किए जाते हैं, तस्वीरें, वीडियोस, मूवीज, वहां पे स्टोर, वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज। तो क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज। जो टेम्परेरीली जो चीज इस्तेमाल हो रही होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? तो जब वॉन न्यूमन ने बनाया था तो आपको लगता है उसने मूवीज के बारे में आइडिया सोचा होगा कि मूवीज हमने, तस्वीरें हमने स्टोर। यार ये 1940s के दौर में मैंने कहा था लेके जाओ, तो एक बंदे का दिमाग 1940s में क्या वो 2023 के हिसाब से चलेगा? कभी भी नहीं। उसका दिमाग हमेशा उसी, क्योंकि अभी तो मशीन इन्वेंट ही नहीं हुई भी, अभी तो चीज बनी नहीं, तो बिल्कुल बेसिक चीजें सोच रहा होगा। उसकी बेसिक्स क्या थी? एक होना चाहिए सीपीयू और एक होनी चाहिए मेमोरी। अब मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी में क्या चीज होगी? हमारे पास ढेर सारे स्लॉट्स अवेलेबल होंगे जिसमें उसने कुछ चीजें स्टोर करवानी है। क्या करानी है उसने? कुछ चीजें स्टोर करानी है। बात समझ रहे कि नहीं? क्या करानी है उसने? कुछ चीजें स्टोर करानी है। अब चीजें स्टोर कराने के लिए
अब एक बात तो है कि अब देखिए मिसाल के तौर पे, अब जब डेटा यहाँ पे आके स्टोर किया जाएगा, डेटा स्टोर किया जाएगा तो उसको अब मुख्तलिफ जगहों में स्टोर किया जाएगा, तो जब चीज उसको ढूंढा जाएगा तो ढूंढने में तो बड़ा मसला हो जाएगा उसको। तो असल तरीका ये है कि हम इनका एक एड्रेस भी रख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि किस एड्रेस पर जाके डेटा को क्या करना है, हम लोगों ने ढूंढना है। जैसे आप लोग जब रहते हैं ना, मैं जब बोलता हूँ मुझे बहरिया टाउन में मुझे अब्दुल्ला को ढूंढ के दिखाओ, तो मैं ढूंढ सकता हूँ उसको, पता नहीं कितने अब्दुल्ला होंगे, पता नहीं कितने अहमद को ढूंढ के दिखाओ, नहीं पता होगा हमें। इसी तरह से मेमोरी में भी जब आप किसी डेटा को ढूंढेंगे, पता नहीं कितने डेटा होंगे उस तरह के, क्या ख्याल है, पता नहीं कितने डेटा होंगे उस तरह के। तो इसलिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, इसमें एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? एक होना चाहिए इसका एड्रेस और दूसरा क्या होना चाहिए? कंटेंट्स। क्या होना चाहिए? एड्रेस भी और कंटेंट्स भी। एड्रेस मतलब क्या? 00, 01, 02, 03 और ये क्या होगा? ये चलता जाएगा, नीचे तक जाता जाएगा, ये जितनी भी बड़ी मेमोरी है आपकी चलता जाएगा, ये आगे तक जाती जाएगी। ये बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और यहाँ पे क्या आपने कंटेंट्स में दो चीजें हैं, वॉन न्यूमन ने कहा था दो चीजें आप स्टोर कर सकते हैं। कौन कौन सी वाली चीजें? उसने क्या कहा था? डेटा भी और वेरी गुड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। बिलाल गनी, वेरी गुड। क्या स्टोर कर सकते हैं? डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो इस यहां पर अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड, इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड और अ मैसेज फॉर द सीपीयू अबाउट व्हाट टू परफॉर्म। क्या करना है? व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? ऑल दीज कमांड्स, ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, दे आर रिटन बाय द प्रोग्रामर। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये कंप्यूटर खुद से तो नहीं ना जनरेट करता, सबसे पहले प्रोग्रामर ने उसको उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को बताना होता है। सो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एज अ होल पूरा ग्रुप बन के प्रोग्राम बनाती है। क्या बनाती है? प्रोग्राम। ढेर सारे प्रोग्राम्स मिलके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ढेर सारे प्रोग्राम्स मिलके क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और वो सॉफ्टवेयर फिर उस मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाता है और उसको रन कर दिया जाता है, फिर वो रन हो रहा होता है। ये बातें थोड़ी सी मुश्किल हैं, इसलिए जरा सुनना है क्योंकि चैप्टर बिल्कुल चेंज हो रहा है, अब चेंज हो चुका है चैप्टर। अब हम किस पे आ रहे हैं? अब कैटेगोरिकली हार्डवेयर पे हम आ गए हैं। हम मशीन को समझ रहे हैं कि मशीन कैसी है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी आएगा, सॉफ्टवेयर इसके बाद का सेक्शन है। अभी हम हार्डवेयर को समझ रहे हैं कि मशीन कैसे काम कर रही है। अल्लाह ने हमें जब बनाया था तो हमारे अंदर अल्लाह ने क्या किया? पहले हार्डवेयर बनाया था ना, सॉफ्टवेयर सबसे एंड वाला पार्ट था। हमारा इंसान का सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होगा इंसान का? नो सॉरी, नो रू जो अल्लाह ने हमारे अंदर डाली वो है हमारा सॉफ्टवेयर। हमारा हार्डवेयर क्या है? ये जो सामने फिजिकल बॉडी नजर आ रही है, अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाए थे? ऑर्गन्स बनाए थे, पेट के अंदर, पेट के बाहर, दिमाग, ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। जो सामने से मैं नजर आ रहा हूं ये तो एक बड़ा एक नीट एंड क्लीन एक चीज नजर आ रही है। जैसे ये बॉक्स आप देखते हैं कितना नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस ब्लैक बॉक्स यू फाइंड नथिंग, बट देयर इज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी इनसाइड दिस बॉक्स। देयर इज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी इनसाइड दिस बॉक्स। अल्लाह ने भी क्या किया था कि जब हमें बना रहे थे अल्लाह ताला, तो उस वक्त कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखें कितनी खूबसूरती से पेट के ऊपर आपको एक स्किन नजर आ रही है, पूरे पेट पे, पूरे जिस्म पे आपको स्किन नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस स्किन के नीचे क्या होलो है या अंदर बहुत सी चीजें हैं? अभी तक इवन इतनी चीजें आ चुकी हैं कि अभी तक डॉक्टर्स 100% ह्यूमंस को इलाज नहीं कर पाए। अभी तक भी चीजें रहती हैं जो डिस्कवरेबल है, अभी भी जो उन्होंने डिस्कवर करनी है। क्या हर चीज का इलाज मौजूद है? बहुत सी चीजें ऐसी है ना जो कह लें कि ला इलाज हुई भी अभी तक, मतलब स्टिल देयर आर सर्टेन हिडन थिंग्स जो अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में बनाई और अभी तक हम उन्हें नहीं रिसर्च कर पाए। लोग कर रहे हैं, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कैंसर हो गया, उसकी रिसर्च चल रही है, एड्स, बहुत सी बीमारियां, उसकी रिसर्च चल रही है। सो हम जब कंप्यूटर बनाते थे ना, उसने कहा था कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम परफॉर्म करना है तो पहले आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी। तो कोई एक इंसान ऐसा था जिसने सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। क्या किया था उसने? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख ली थी। लिखने के बाद उसने
कंप्यूटर में लाके क्या करती थी, सेव कर दी, मेन मेमोरी में लाके सेव की थी। अब मेन मेमोरी में क्या थी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी आ सकती हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं, और यहाँ पे क्या आ सकता है, गर्ल्स एंड बॉयज, क्या आ सकता है, डेटा भी आ सकता है। अब मैं अगर इंस्ट्रक्शन की एक मिसाल लूं ना, अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं आपको, मैं जनरल मिसाल देता हूं, ठीक है। लास्ट रो नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, LDD03। अब यहां पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई, लेट्स से 15 लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। अब ये मेमोरी है, मेमोरी के कंटेंट्स हैं, ये क्या है, ये कंटेंट्स है। किसी जगह है LX लिखा हुआ है, किसी जगह हेलो लिखा हुआ है, किसी का 15 लिखा हुआ है, ठीक है, किसी जगह लिखा हुआ है LDD03 लिखा हुआ है। समझ आ रही है कि नहीं, fourth address, and this address will keep on going till the end of the main memory, till the end of the main memory। अब कंप्यूटर ने कोई चीज, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कमांड फॉर सीपीयू। क्या होता है ये, कमांड फॉर सीपीयू। अब ये सीपीयू के लिए कमांड है। अब सीपीयू क्या करेगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो कहता है कि अच्छा एलडी का मतलब क्या था। अब इस वैसे आपका काम नहीं है ये, बट आपको मैं वैसे बता रहा हूं कि एडवांस में चीज, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है एड्रेस नंबर 3 पर जाओ, एड्रेस नंबर 3 पर जाओ। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब आपका काम नहीं है, बट वैसे बता रहा हूं कि इंस्ट्रक्शन बोलते हैं किसको है। डेटा तो मैंने बता दिया ना, जो चीज यहाँ पे हेलो, LX, 15 जो भी लिखा हुआ है, ये सारा डेटा कहलाता है। इंस्ट्रक्शन किसको बोलती है, वो कमांड होती है फॉर द सीपीयू अबाउट व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म, नॉट द डेटा, फंक्शन बताता है उसको। तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होता है और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको कि यार अच्छा आप क्या करना है, आप क्या करना है, क्या करना है, हर लम्हे उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं सीपीयू को। तो सीपीयू व्हेनेवर द कंप्यूटर इज ऑन, सीपीयू इज बिजी ऑल द टाइम, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही है उसको कुछ ना कुछ करने की, ठीक है। कीपिंग द डिवाइस अलाइव, कीपिंग द डिवाइस अलाइव, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को चल रही है। खैर सुने, इसका मतलब होता है एड्रेस नंबर 3 पर जाओ, लोकेशन नंबर 3 पर जाओ, उसके जो कंटेंट्स है ना उसको फेच करके लाओ, मेरे पास लेके आओ और लाके एक्यूमुलेटर में सेव कर दो। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है। तो इस तरह की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी और वो जाएगा देखेगा अच्छा एड्रेस नंबर 3 पर जाओ और उसके कंटेंट्स को पिक। इसका मतलब ये है इंस्ट्रक्शन के हर इंस्ट्रक्शन, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। जो हाई मतलब जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, सीनियर प्रोग्रामर्स, वो याद करके रखते हैं इंस्ट्रक्शंस को, उनको याद होती हैं। मुझे भी बहुत सारी याद है, उनको याद होती हैं। ये सुने जरा सारे बच्चे, उनको क्या होता है, याद होती हैं ये इंस्ट्रक्शंस कि किस वक्त क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे आपको याद नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको, तो इसका मतलब होता है कि जी क्या करो, लोड करो, लोड कंटेंट्स, और वहां से डेटा को आपने पिक करना है, किस जगह जाना है। तो जगह बड़ी जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको कहता हूं मिसाल के तौर पे, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो 2 नाम, अब इब्राहिम, हाथ खड़ा करें, इब्राहिम कौन कौन है, सी 1 2 3 4 5 6 इब्राहिम क्लास में मौजूद है। तो मैं जब इब्राहिम को बोलूंगा तो कौन सा वाला इब्राहिम, सारे, मतलब समटाइम हो सकता है मैं इब्राहिम, इससे मेरा काम हो, लेकिन वो इब्राहिम नियाज जो है ना वो उस काम को बीच में आ जाए, उससे तो काम नहीं, तो डेटा खराब होगा कि नहीं होगा। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं, करप्शन डेटा की आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल जनाब रो नंबर 3 कॉलम नंबर 4 पर जो डेटा पड़ा हुआ है वो उठ जाए, तो रो नंबर 3 1 2 3 कॉलम 1 2 3 4 ये इब्राहिम क्या हो जाएगा। अब बाकी 500 के 500 इब्राहिम क्या हुए में बैठे में, सिर्फ एक इब्राहिम जो है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। तो हमें एड्रेस बड़ा जरूरी चाहिए। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे बच्चे कि नहीं, हमें एड्रेस बहुत जरूरी चाहिए बच्चों। यहां तो कोई मसला तो नहीं है किसी को, एनी कंफ्यूजन, सब बच्चे बताएं, सब बच्चे बताएं। अच्छा, तो ये जो मैंने समझा रहा था यहाँ पे, मैंने कहा डेटा इटसेल्फ भी हो सकता है और कंप्यूटर में उसकी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। इंस्ट्रक्शंस किस तरह की होती हैं, एक किस्म मैंने बता दी आपको, LDD03 की। अब इसका मतलब है, इसकी एक कमांड है कि कोई काम करना है, और काम क्या है, लोड करो कंटेंट्स ऑफ एड्रेस 03। कंटेंट्स ऑफ एड्रेस 03 कौन था, 15 था।
एड्रेस 03 ये वाला है, इसके कंटेंट्स कौन है 15। 15 को लोड करो इनटू किसमें अक्यूमुलेटर में, 15 को लोड करो किसमें अक्यूमुलेटर में। ये इसका मेन मकसद था, हमने कर दिया, ये एक इंस्ट्रक्शन। अब आगे जो मर्जी उसने ये 15 के साथ करना है वो हमारा काम नहीं है। चला तब थोड़ा सा 5-1 मिनट तक जरा चला, समझ आ रही बात कहीं कि नहीं? हमारा इसके साथ काम नहीं है कि 15 क्या कर रहा है, बस वो आउट ऑफ दोज थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इट वाज वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। गॉट इट? समझ आई? सो कंप्यूटर के अंदर ये जो सी चीज है, ये पूरी, इस पूरे के अंदर क्या है, एक ग्रुप होता है एड्रेस का और एक होता है किसका, कंटेंट्स का। इस पूरे को एज अ होल गर्ल्स एंड बॉयज क्या कहा जाता है, वन मेमोरी यूनिट। क्या कहा जाता है, मेमोरी यूनिट कहा जाता है। मेमोरी यूनिट के हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक होता है एड्रेस और एक होता है कंटेंट्स। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एड्रेस हमेशा कैसा होगा, सीक्वेंशियल होगा। एड्रेस हमेशा कैसा होगा, सीक्वेंशियल भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस होगा। कंटेंट्स क्या ऑर्गेनाइज्ड हो गया, रैंडम हो सकते हैं। कंटेंट्स हमेशा रैंडम, जैसे आप क्लास में देखें ना, क्या क्या ऐसे है कि सारे प्री ओ लेवल वाले पहले बैठे हुए और सारे ओ लेवल वाले बाद में, सारे रैंडम बैठे हुए। कंटेंट्स दे आर ऑलवेज रैंडम। जैसे ही डेटा आता है कंप्यूटर में सेव हो जाता है, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। लेकिन एड्रेसेस हमेशा एक ऑर्डर में आपको मिलेंगे, सीक्वेंस में मिलेंगे आपको। क्लियर हो रही बात की? कॉन्टिग्युअसली मिलेंगे, कॉन्टिग्युअसली जी के साथ कॉन्टिग्युअसली मिलेंगे आपको, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब वो होते सारा कुछ बाइनरी में होता है। मैं आपको जरा थोड़ा डिफरेंट अंदाज में दिखा रहा हूं, दिखते सारे बाइनरी के अंदर है। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हो रही है? अब होता क्या है, अब सीपीयू के अंदर एक है आपके पास सीपीयू, एक है आपके पास सीपीयू और एक है आपके पास मेन मेमोरी। एक है आपके पास सीपीयू गर्ल्स एंड बॉयज और एक है मेन मेमोरी। वॉन न्यूमन ने कहा था ये दोनों मिलके काम करते हैं। वॉन न्यूमन ने क्या कहा था, ये दोनों मिलके काम करते हैं। एक होगा सीपीयू, एक होगी मेमोरी। मेमोरी में होगा क्या, मेमोरी में क्या होगा, क्या डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अंदर। मेमोरी में होगा क्या, डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होंगी और उन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर। उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा किसमें, सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? सबको समझ आ रही है कि नहीं? डेटा को स्टोर किया जाएगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर किया जाएगा। कंप्यूटर उन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। क्लियर हो रही है? अब कंप्यूटर सीपीयू को हेल्प काम सीपीयू ने करना है। मेमोरी में सिर्फ डेटा आ रहा है और उससे जा रहा है। सारी इंस्ट्रक्शंस जो जो कंप्यूटर ने परफॉर्म करना था, सारे टास्क किधर लिखे हुए हैं, मेन मेमोरी में लिखे हुए हैं। सारे टास्क कहां पे लिखे हुए हैं, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी का साइज बहुत बड़ा होता है। ये जो छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं, ये छोटे छोटे लाइनें, मतलब यूं समझ लें इसमें सिर्फ 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट आ सकती है। इसमें बहुत ज्यादा सारा डेटा आप एक वक्त में स्टोर करा सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब एक रजिस्टर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक है प्रोग्राम काउंटर, एक है मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक है एक्यूमुलेटर। हर एक रजिस्टर एक मुख्तलिफ काम कर रहा है। हर रजिस्टर से सारे काम नहीं लिए जा सकते। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक वक्त में एक ही काम कर सकता है और जिस डिवाइस को, जिस गैजेट को, जिस चीज के लिए बनाया हुआ है, वो सिर्फ उसी के काम कर रही, उसी का काम कर रही होती, और कोई काम नहीं करती वो। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? आपको एज अ होल पूरा कंप्यूटर, आपको इस वक्त ये डिवाइस की मिसाल ले लो तो ये डिवाइस आपको नजर आ रहा है जनाब, ये तो सिर्फ ट्रांसमीटर है, एक ही डिवाइस है, दिखने में एक डिवाइस है, लेकिन इसमें कंपोनेंट्स कितने ज्यादा सारे हैं, बहुत ज्यादा सारे कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट एक छोटा काम परफॉर्म कर रहा है, उसका दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और एज अ होल ये पूरी डिवाइस जो सी है, या कंप्यूटर की बात करें, वो आप कह सकते हैं कि यस सर, कंप्यूटर एज अ होल बहुत सारे काम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर की जो हार्डवेयर लगा हुआ है, उसके अंदर, मतलब जो मेन हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के अंदर भी बहुत सारे मजीद हार्डवेयर लगे हुए हैं। तो एंड पे आके छोटी छोटी चीजें बच जाती हैं जो काम कर रही हैं। और छोटी छोटी चीजें कौन सी वाली है? रजिस्टर्स हैं, चैनल्स हैं जिसके जरिए डेटा जाता है या डेटा आता है। अब ये चैनल्स क्या हैं? ये वायर्स होती हैं,
ये क्या होती हैं? वायर्स होती हैं, मल्टीपल वायर्स होती हैं जिसमें एक वक्त में सिग्नल्स जा रहे होते हैं, सिग्नल्स आ रहे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल पल्सेस जा रही होती हैं या तो वहां से आ रही होती हैं। तो पल्स की, जब इलेक्ट्रिक पल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा तो कंप्यूटर उसको एज क्या ट्रीट करता है? 1। क्या ट्रीट करता है? 1। जब कोई सिग्नल नहीं जाता तो क्या ट्रीट करता है? 0। बात समझ आ रही कि नहीं? सो कंप्यूटर के इनसाइड सिर्फ इलेक्ट्रिक पल्सेस ट्रेवल कर रही होती हैं, कोई उसके अंदर 1 और 0 फिजिकली कोई चीज नहीं है। फिजिकली ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक पल्स है, एक इलेक्ट्रिक करंट का गुजरना है जिसको आप 1 कहते हैं। तो सोचें एक वक्त में पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ सिग्नल्स जा रहे होते हैं और आ रहे होते हैं एक वक्त के अंदर कंप्यूटर में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, यहां पे एक लग गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? इट इज अ डिवाइस which is managing and controlling the whole unit. You can say that के पूरे कंप्यूटर का दिमाग है CPU और CPU का दिमाग है कंट्रोल यूनिट। सारा काम कहां से चल रहा होता है? कंट्रोल यूनिट इज द वन दैट इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस। ये करो, मतलब जैसे मैनेजर नहीं होता, एक मैनेजर नहीं होता जो सबको मैनेज कर रहा होता है। सो कंट्रोल यूनिट इज द मैनेजर ऑफ द CPU, जो कह रहा है अच्छा वहां से डेटा लाओ, यहाँ पे एड्रेस भेजो, तुम अपने आप को इंक्रीमेंट कर लो, एक्यूमुलेटर तुम ये काम करो, CIR इधर लाओ डेटा, तुम ये एड्रेस लेके आओ, अच्छा डेटा फेच किया कि नहीं किया। ये सारी इंस्ट्रक्शन, सारे सिग्नल्स कौन देता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है। किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है। और कंट्रोल यूनिट के साथ एक और चीज लगी होती है, उसको बोलते हैं सिस्टम क्लॉक। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम क्लॉक। अब जो सिस्टम क्लॉक है इसका भी ताल्लुक किसके साथ होता है? कंट्रोल यूनिट के साथ। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट काम क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स all the devices that are present in the control central processing unit। अब कह लें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के काम आ रहा है। क्यों? सुनना जरा, ये बात सुनना, गैजेट थोड़ा डिफिकल्ट है। सिस्टम क्लॉक, सिस्टम क्लॉक किस चीज के काम आता है? कंप्यूटर में, सुने, कंप्यूटर में सिस्टम क्लॉक इस्तेमाल हो रही होती है सिग्नल्स प्रोड्यूस करने के लिए। क्या करने के लिए? सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए। अब एक जरा दिमाग में बात हिफ्ज करना, सिस्टम क्लॉक क्या करती है? इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस सिग्नल्स। इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस सिग्नल्स। किस तरह के सिग्नल्स? यस, ऊंचा बोले, टाइमिंग सिग्नल्स। कौन से सिग्नल्स? टाइमिंग सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है। उन टाइमिंग सिग्नल्स से क्या होता है? अब देखो 1500 डिवाइसेस अंदर लगी हुई है मिसाल के तौर पे, हर डिवाइस एक डिफरेंट तरह से काम कर रही है। मैं बात जैसे यहाँ पे नहीं, हर रजिस्टर है, CIR, MAR, आपके पास एक्यूमुलेटर, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेनी डिफरेंट गैजेट्स। हर एक के लिए एक डिफरेंट टाइप का सिग्नल मौजूद है इसके पास, जिसको अब देखे ना, अब वो तो बोलेगा तो नहीं कि अच्छा CIR आप ये काम करो, MDR आप ये काम करो। उसको CIR को पता है कि मैंने करंट इंस्ट्रक्शन, उसको पता है कि मैंने करंट इंस्ट्रक्शन को अपने पास होल्ड करना है, उसको डिकोड करना है, उसको 1s and 0s में कन्वर्ट करना है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को पता है कि भाई मैंने सिर्फ अपने पास एड्रेस स्टोर करना है, मेरा काम नहीं है, मैं कभी भी इंस्ट्रक्शंस अपने पास स्टोर नहीं करूंगी, मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने अपने पास एड्रेस स्टोर करना है। अब प्रोग्राम काउंटर हम पढ़ेंगे बाद में भी, प्रोग्राम काउंटर उसको पता है कि हमने सिर्फ अगले इंस्ट्रक्शन, अगली एडवांस में, फ्यूचर में जो काम करना है ना प्रोसेसर ने बाद में, उसका सबसे पहले एड्रेस अपने पास लेके रख देती है। प्रोसेसर भी पिछला काम कर रहा है, लेकिन PC ने, प्रोग्राम काउंटर ने पहले से अगली इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट टास्क विच कंप्यूटर इज गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर, बाद में जिसको परफॉर्म करना है उसने पहले से अपने पास सेव कर लिया। वो क्यों? ताकि कंप्यूटर को इंतजार ना करना पड़े, जब वो एक डिले बिल्कुल भी ना हो। As soon as computer is finished with the current task, प्रोग्राम काउंटर उठा के यहां से डेटा किसको देगा? ये लो, अब अगला करो। तो meanwhile computer is busy doing that task which is told by the, which is instructed by the program counter. Program counter will increment itself. प्रोग्राम काउंटर अब होल्ड करेगा दोबारा से एक और अगली इंस्ट्रक्शन अपने पास, जिसको कंप्यूटर ने बाद में परफॉर्म करना होगा। यानी कि प्रोग्राम काउंटर इज द ओनली थिंग व्हिच इज ऑपरेटिंग इन फ्यूचर।
बाद में क्या काम करना है कंप्यूटर में। कंप्यूटर भी बिजी है ना कोई काम कर रहा है। तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, किस किस रजिस्टर में क्या क्या करना है, ऑल दीज सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम क्लॉक। किसने प्रोवाइड करने हैं सिग्नल्स? किसने करने हैं? सिस्टम क्लॉक ने करने। तो सिस्टम क्लॉक इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द डिवाइसेस with the help of control unit that produces what type of signals? Timing signals, जो सिंक्रोनाइज कर रहा होता है सारे डिवाइसेस को। कोई डिवाइस अपने वक्त से पहले कोई काम नहीं करती, कोई डिवाइस अपने वक्त से पहले काम नहीं करती, एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर काम करती है जिस टाइम उसको उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि अभी इसने ये काम करना है। टाइमिंग सिग्नल्स इतना 100% रिफाइन करके बनाए जाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? और जो डेटा की ट्रेवलिंग है, और कंट्रोल यूनिट क्या, कंट्रोल बस क्या करता है? बस आपको बताया था ये चैनल होता है जो सिग्नल्स ला रहा होता है और लेके जा रहा होता है। तो ये एक ऐसी वायर है जो पूरे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स भेजती है, कोऑर्डिनेशन के सिग्नल्स भेजती है और उनको रिसीव कर रही होती है, ताकि कंट्रोल यूनिट को पता चले कि मैंने किसको क्या सिग्नल भेजना था और किससे क्या काम लेना था। अब इसी तरह से जो डेटा रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसका काम सिर्फ क्या होता है? मेन मेमोरी का जो ये वाला जो हिस्सा है ना, नजर आ रहा है कि नहीं, कंटेंट्स वाला हिस्सा, इसके जो कंटेंट्स हैं वो सारे किस में आते हैं? मेमोरी डेटा रजिस्टर में आते हैं। इसके कंटेंट्स किस में आते हैं? मेमोरी डेटा रजिस्टर में आते हैं, क्योंकि ये डेटा का पार्ट था, कंटेंट्स का पार्ट था, वो सारे किस में आते हैं? MDR में आ जाते हैं। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? और इसके अलावा MAR में क्या होता है? एड्रेसेस आते हैं सिर्फ, इसका कंटेंट के साथ काम नहीं है। तो जो एड्रेस बस होगी, इसमें सिर्फ क्या चीज ट्रेवल करेगी? ओनली एड्रेस ट्रेवल करेगा। सिर्फ क्या ट्रेवल करेगा? सिर्फ एड्रेस ट्रेवल करेगा। डेटा में क्या ट्रेवल करेगा? कंटेंट्स ट्रेवल कर रहे होंगे। एड्रेस हमेशा यूनी डायरेक्शनल है। एड्रेस बस कितने डायरेक्शंस वाली है? सिंगल। डेटा और कंट्रोल ये ड्यूल डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल बसेस होती हैं। ये डेटा ले जा भी सकती है और डेटा ला भी सकती है, क्योंकि आपने कभी डेटा को स्टोर करवाना होगा ना, तो आपको डेटा अपने पास लाना नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? डेटा मेमोरी में वापस भेजना भी है। स्टोर करो डेटा को, जैसे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन का आंसर होता है, डेटा को क्या करो? स्टोर करो अपने पास। बात समझ आ रही मेरी कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताइए। सो जो डेटा बस है वो ड्यूल डायरेक्शन है, स्टोर करो। और जैसे आपने अभी कभी चीजें अपने पास गाना सुनते हो, मिसाल ले रहा हूँ जस्ट, अब अरिथमेटिक यूनिट लॉजिक यूनिट की बात कर लेता हूँ, ये चले आम फहम में गाने की बात कर ले, तो गाना स्टोर करते हैं आप, तो आपको पता है ना आपकी स्टोरेज के अंदर तब्दीली हो रही होती है। आपकी जो स्टोरेज है, पहले ज्यादा स्टोरेज एरिया था, आपने गाना, मूवी, तस्वीरें स्टोर की, अब स्टोरेज स्पेस क्या हो गई? कम। क्योंकि चेंज किस में आया? एड्रेस में चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया? डेटा में चेंज आया, कंटेंट में चेंज आया। इसलिए वहां से आप अपने पास प्रोसेसर में आ भी सकता है डेटा, और प्रोसेसर से डेटा जा भी सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? एड्रेस बस जो है वो ड्यूल डायरेक्शन की, तो एक ही डायरेक्शन की होती है। कितनी डायरेक्शन की होती है? एक ही डायरेक्शन की होती है। डेटा 2 डायरेक्शन का होता है। ठीक है, इस पर डिबेट हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।